ठीक है। इसे हम जितना भी काटने का कोशिश करेंगे ये नहीं कटेगा। ओके पर भी क्लिक करते हैं, ये नहीं हटेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर से हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज विंडो करेंगे तो ये हट जाएगा। नहीं, तब पर भी नहीं हटा। हेलो हैकर्स, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 को, जिसका नाम है वायरस एंड वर्म्स। और ये जो चैप्टर है ये फुल्ली प्रैक्टिकल होने वाला है और हम थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिकल पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर आउटलाइन को, यानी आज के इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वायरस, कि एक वायरस होता क्या है सर। उसके बाद देखेंगे वर्किंग ऑफ ए वायरस, यानी एक वायरस काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रीजन बिहाइंड वायरस क्रिएशन। ठीक है, इसको देखने के बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस अटैक। इसमें हम क्या देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक वायरस अटैक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थ्रेट्स फॉर्म ए वायरस अटैक, यानी थ्रेट्स फॉर्म ए वायरस अटैक ये एक टॉपिक का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखेंगे 7 में क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इसके अंदर है, इसके अंदर हम देखेंगे इन्फेक्शन टारगेट और देखेंगे मेथड ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद देखेंगे वर्म्स क्या होता है। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज वायरस कंस्ट्रक्शन किट्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद हम जैसे ही थ्योरी पढ़ लेंगे इस सब के बारे में, उसके बाद हम फुल्ली प्रैक्टिकल करेंगे और यूट्यूब के गाइडलाइंस को भी थोड़ा हम फॉलो करके रखेंगे ताकि वीडियो डिलीट ना हो। व्हाट इज वायरस, वायरस क्या होता है, यानी एक जो वायरस होता है, कौन वायरस, तो कंप्यूटर वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, अब वायरस बोलो या फिर कंप्यूटर वायरस कहो। ठीक है, इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू हार्म ए कंप्यूटर और स्टील इंफॉर्मेशन। इट स्प्रेड्स फॉर्म on computer to another by attaching itself to files और programs। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। डायरेक्ट अगर बोले तो वायरस क्या होता है, वायरस किसी भी कंप्यूटर को हार्म करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि वायरस कैसे काम कर, मतलब वायरस क्या है। उसके बाद हम देखते हैं एक कंप्यूटर वायरस कैन, यानी एक कंप्यूटर वायरस क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बता दें कि ये आपको स्लो डाउन कर देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, डिलीट और डैमेज कर देगा किसी भी फाइल को और स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन कर सकता है। और एक ब्लैक हैट हैकर जो आपके पास वायरस को सेंड किया है उसको शेयर कर सकता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या कर सकता है, एज टू अदर कंप्यूटर, यानी किसी भी कंप्यूटर, अगर आप एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं कि एक नेटवर्क से एक वाईफाई से जुड़े हुए हैं, कई सारे नेटवर्क मतलब कई सारे डिवाइस उस वाईफाई से जुड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में अगर आपके सामने कोई भी वायरस आया है आपके किसी भी कंप्यूटर में, तो वो कई सारे कंप्यूटर में जा सकता है। ठीक है, इसका मुख्य मकसद ये होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना और जानकारी को चोरी करना, यानी डेटा थेफ्ट करना। आगे है वर्किंग ऑफ ए वायरस, यानी सर एक वायरस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो ये होता है इन्फेक्शन, यानी एंट्री। ठीक है, सबसे पहले कोई भी वायरस आपके नेटवर्क सिस्टम में प्रवेश करता है, यानी एंट्री लेता है। उसके बाद अगर इसका डेस्टिनेशन आप इधर से पढ़िएगा तो इधर बोल रहा है द वायरस एंटर्स द कंप्यूटर थ्रू इन्फेक्टेड फाइल्स, ईमेल्स, अटैचमेंट, डाउनलोड और यूएसबी ड्राइव। यानी इसमें बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो एक वायरस एंट्री करता है, यानी इन्फेक्शन करता है, वो क्या क्या चीज के मदद से करता है, तो वो फाइल्स की मदद से करता है। वायरस फाइल के मदद से आ सकता है आपके कंप्यूटर में, ईमेल अटैचमेंट के जरिए आ सकता है, और आप हो सकता है कि आप गलती से भी कोई वायरस डाउनलोड कर लिए हैं, या फिर यूएसबी ड्राइव के हेल्प से भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का डेफिनेशन इधर बोल रहा है कि सर व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज ओपन्ड द वायरस बिकम्स एक्टिव। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ये आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर लेगा, यानी एंट्री कर लेगा, उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, वायरस के प्रोग्राम को ओपन करना और
वह एक्टिव कर देता है। यानी अगर कोई भी वायरस आपके नेटवर्क सिस्टम में आ गया है, यानी आपके कंप्यूटर डिवाइस में आ गया है, तो वह एक्टिव होगा सबसे पहले और वह स्टार्ट होकर के रनिंग करेगा। उसके बाद आता है रिप्लिकेशन स्प्रेडिंग। इसका जो डेफिनेशन बोल रहा है वो बोल रहा है द वायरस कॉपीज इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स टू अदर फाइल्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सर एग्जीक्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिंग हम बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग डैमेज, इसका डेफिनेशन बोल रहा है द वायरस परफॉर्म हार्मफुल एक्शन लाइक डिलीटिंग डेटा, स्लोइंग द सिस्टम और स्टेलिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, अब हम बता दें इन सभी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इन सभी का मुख्य उद्देश्य खुद को फैलाना और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है, जो वायरस सभी स्टेप से करते आ रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रीजन बिहाइंड वायरस क्रिएशन, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल गेन हो। ठीक है, डेटा भी चोरी हो सकता है। ठीक है, डेटा जैसे ही थेफ्ट होगा तो कोजिंग डैमेज हो जाएगा। कोजिंग डैमेज होने के बाद और भी कई सारे चीज हो सकते हैं, जैसे कि गेनिंग फेम इधर मेंशन किया गया है, और क्यूरियोसिटी, ये सब आपके रीजन बिहाइंड वायरस क्रिएशन में आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस अटैक। यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस अटैक, तो सबसे पहले तो ये क्या कर देगा, स्लो कर देगा कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को। ठीक है, और ये क्रैश कर देगा और एरर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या हो सकता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस अटैक में क्या क्या हो सकता है वायरस को आने के बाद। ठीक है, तो अनएक्सेप्टेड पॉपअप्स और मैसेज आपके कंप्यूटर पर विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद फाइल गेटिंग डिलीट और करप्टेड हो सकता है। ठीक है, अननोन प्रोग्राम्स रनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा और अनयूजुअल सिस्टम बिहेवियर देखने के लिए आपको मिलेगा। एंटीवायरस को डिसेबल कर सकता है, डेटा चोरी और अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है। ये आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस अटैक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्रेट्स फ्रॉम ए वायरस अटैक। तो क्या होगा अगर कोई भी वायरस हमारे नेटवर्क सिस्टम में प्रवेश कर लेगा, तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा, आपके कई सारे इम्पोर्टेंट डेटा लॉस हो सकते हैं। और पर्सनल इंफॉर्मेशन थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकता है। ठीक है, डैमेज टू फाइल एंड सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर और फाइल को डैमेज कर सकता है। स्लो और नॉन वर्किंग कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को स्लो डाउन कर सकता है। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस टू योर सिस्टम, यानी आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस, यानी आपके बिना अनुमति के एक्सेस कर लेगा। यानी कहे तो वो रूट यूजर बन जाएगा, एडमिन यूजर बन जाएगा, सुपर यूजर बन जाएगा, आप जो भी कहे वो आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके सामने में कंट्रोल रह जाएगा एक वायरस फाइल के मदद से। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्रेड ऑफ वायरस टू अदर डिवाइस, यानी जो हम इनसे पहले बोले थे, वाईफाई का एग्जांपल दिए थे, कई सारे डिवाइस था, ये वही है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, यानी मनी बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस में अगर देखें तो डोमेट फेज होता है, जो डोरमेंट फेज इधर है, होता है। यानी लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस का क्या स्टेप है, तो सबसे पहले इसमें होता है डोरमेंट फेज, उसके बाद आता है प्रोग्रेशन फेज। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिगरिंग फेज, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिंग फेज, यानी फाइनली ये एग्जीक्यूटिंग होता है। यानी 4 स्टेप्स की मदद से हम ये देख लिए हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस क्या होता है। देखिए, इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेक्शन टारगेट के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है बूट सेक्टर वायरस, उसके बाद आता है फाइल प्रोग्राम वायरस, माइक्रो वायरस, मल्टीपल वायरस। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं ये क्या आता है। ये सब जितना भी टॉपिक है ये सब आता है इन्फेक्शन टारगेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं मेथड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के कितने मेथड हैं। ठीक है, तो रेजिडेंट वायरस जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है, इसके अंदर आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस, उसके बाद आता है ओवर राइटिंग वायरस, पोलोमोरोफिक वायरस और स्टेल्थ वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्म्स, यानी वर्म्स क्या होता है। देखिए तो ए वर्म्स इज ए टाइप ऑफ malicious प्रोग्राम दैट कैन spread automatically from on computer to other
without needing any user action or attaching itself to a file। यानी इसका मतलब ये होता है कि वर्म्स, सर हम आपको बता दें एक शब्द में, तो बिना यूजर की मदद के तेजी से फैलना। यानी देखिए वर्म्स क्या करता है कि किसी भी नेटवर्क सिस्टम में जाता है, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा और बिना आपके एक्टिविटी के ये अपने आप को कई सारे जगह पर फैला लेगा। इसे हम कहते हैं वर्म्स। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाट इज वायरस कंस्ट्रक्शन किट। A virus construction kit is a type of software tool that allows a person to create computer virus easily without needing advanced programming knowledge। इसका मतलब ये होता है कि आसानी से वायरस को बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन किट, बिना कोई एडवांस प्रोग्रामिंग नॉलेज के। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली करते हैं इन सभी को प्रैक्टिकल वायरस बनाने के लिए हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। इस वीडियो में जितने भी जानकारी आपको बताए जाएंगे आप सभी को सुरक्षा पर्पस के लिए देखिएगा और एथिकल हैकिंग के लिए देखिएगा, न कि आप इस सभी वायरस का उपयोग करके किसी को हार्म पहुंचाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वायरस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो वायरस बनाने के लिए आपके पास नोटपैड होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपके पास नोटपैड नहीं है तो इसके अलावा भी आप कई सारे टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास सबलाइम है तो हम अभी सबलाइम का उपयोग करेंगे। आपके पास नोटपैड है तो नोटपैड का ही उपयोग कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं, और आज जो हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं ये बेसिक लेवल का है, जो बिगनर भी होगा वो भी प्रोग्रामिंग कर पाएगा देख देख करके, और वह सीख पाएगा। 3 लाइन का कोड है। ठीक है, और आप अच्छा से सीख पाइएगा। ठीक है, हम 2 वायरस को भी क्रिएट करने वाले हैं और दोनों अलग अलग टाइप के होंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं आप। इधर से हम नोटपैड भी लिख सकते हैं। देखिए नोटपैड मैं आपको बता दूं, नोटपैड भी आप उपयोग कर सकते हैं। नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है। जो प्रोग्रामिंग हम इधर करेंगे वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नोटपैड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ये है और अच्छा लगेगा आपको देखने में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं डू लिखे, इंटर हिट करते हैं और इधर लिखते हैं MSG बॉक्स, यानी मैसेज बॉक्स। ये जो वायरस हम बना रहे हैं ये अभी पॉपअप दिखाने के लिए ये वायरस पॉपअप दिखाएगा। ठीक है, इधर लिखते हैं MSG बॉक्स और इधर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर लिख देते हैं वो मैसेज जो हम विक्टिम सिस्टम के स्क्रीन पर विजिबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं हेलो, HELLO, हेलो यू हैक, HACKED हैक्ड। ठीक है, हम इधर कुछ इस प्रकार से अच्छा से लिख दिए हैं MSG बॉक्स, यानी वह मैसेज बॉक्स जो हम विक्टिम सिस्टम के स्क्रीन पर विजिबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इंटर हिट कीजिए। उसके बाद आप इधर लूप कर दीजिएगा। इधर लिखिए LOOP लूप। लूप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, हम इसे स्मॉल कर देते हैं लूप को। अगर आप कैपिटल भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सामने में फैज होगा, लेकिन हम सभी को अगर स्मॉल कर रहे हैं तो देखने में ताकि अच्छा लगे, एक कोड की तरह लगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे हम सेव करते हैं, Ctrl+S की मदद से सेव करते हैं, और हम सेव करते हैं एक वायरस नाम की डायरेक्टरी बना हुआ है हमारे पास। तो इधर से देखिए वायरस नाम का डायरेक्टरी है, हम इसमें सेव करेंगे। इसमें अभी तक कोई फाइल नहीं है। ठीक है, हम इधर लिखते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं हम इसका, जैसे कि हम इधर देते हैं डेंजर, DANGER, डेंजर 1 डॉट। इसका जो एक्सट्रैक्शन होगा, यानी यह फाइल का जो टाइप होगा वो होगा VBS, एंड इसे हम सेव करते हैं। देखिए यह कलर ग्रेडिंग आपको विजिबल हो रहा होगा, यानी यह सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसे हम रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, चलते हैं हम उसी डायरेक्टरी के अंदर जिधर हम बनाए हुए हैं यह फाइल को। हम क्या करते हैं, चलते हैं वायरस नाम के फोल्डर में जो इधर मुझे दिख रहा है, और इधर देखिए डेंजर नाम का एक वायरस फाइल बन चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम क्लिक करने से पहले इसे हम कट कर देते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक पॉपअप मुझे दिख रहा है, हेलो यू हैक्ड।
ठीक है, जो हम इधर लिखे थे, जो उधर हम मेंशन किए थे, वो मुझे इधर पॉपअप में दिख रहा है। अगर हम इधर से क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो ये क्लोज भी नहीं हो रहा है। क्लोज नहीं हो रहा है तो ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्लोज हो गया है, नहीं, लेकिन अगर आप इसे मिनिमाइज कीजिएगा तो इधर देखिए डेस्कटॉप पर है ही, ठीक है। इसे हम जितना भी काटने का कोशिश करेंगे ये नहीं कटेगा। ओके पर भी क्लिक करते हैं, ये नहीं हटेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर से हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज विंडो करेंगे तो ये हट जाएगा, नहीं, फिर भी नहीं हटा। ठीक है, हम कई सारे कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हटता है और हटेगा भी नहीं। अब ये हटेगा कैसे? कोई बिगिनर होगा, जो विक्टिम होगा, जिसके पास ये ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, तो वो नहीं कट कर पाएगा, वो डायरेक्ट स्विच ऑफ करेगा तो ही ये होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे कट करने के लिए इस पर नहीं, टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे और इधर से हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे जो अभी रन हो रहा है, जो इधर से दिख रहा है। ठीक है, ये इसको हमें हटाना है, तो वो चल कहाँ रहा है, तो वो चल रहा है यहाँ पर। आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, आप देख करके कर लीजिएगा। देखिए, इसे क्लोज करने के लिए इधर आप क्लिक कीजिए और इसे इंड टास्क पर क्लिक कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया, ये फर्स्ट वायरस है। हम सेकंड वायरस बनाते हैं जो आपको सिस्टम क्रैश कर सकता है। ठीक है, ये पॉपअप वायरस था। अब हम बताते हैं कि सिस्टम को क्रैश करने के लिए कौन सा वायरस हम बनाएं। ठीक है, आप नोटपैड को ओपन कीजिए। ठीक है, इधर आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखिए, आप सिर्फ लिखिए स्टार्ट, START, स्टार्ट, एंड इसे आप सेव कीजिए। सेव कीजिए वायरस फोल्डर में जो हम अभी बनाए हुए हैं। ठीक है, इधर से हम वायरस फोल्डर बनाए हुए हैं, इसका नाम रख देते हैं डेंजर, DANGER, डेंजर। डेंजर इसका भी नाम रखते हैं, लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्शन देते हैं, यानी इसका जो टाइप है वो बैट है, BAT, बैट। ठीक है, हम क्लिक कर दिए सेव पर। ठीक है, अब हम इसे मिनिमाइज करते हैं तो इधर से आप देख रहे हैं कि वायरस नाम के फोल्डर में एक डेंजर नाम का बैट फाइल है। ठीक है, अब इधर से हम अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो गया और एक ठो यानी वन टर्मिनल को ओपन कर दिया है, जो CMD है हमारा, इसे एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही किया है, मैं चाहता हूँ कि कई सारे कर दे। तो हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं और इसे ही एडिट कर देते हैं। इसे हम 1 स्टार लिखे हैं तो सिर्फ एक CMD को ओपन करता है। हम इंटर हिट करके 2 स्टार लिखते हैं और कंट्रोल S से सेव कर दिए हैं। और इधर हम डबल क्लिक करते हैं तो इधर से देखिए 2 टर्मिनल ओपन हो गया है जो कि CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट ये है विंडो में। ठीक है, अब हम कई सारे इधर लिख सकते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इधर 4, 6, 8, 10, हम कुल 10 कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करवाना चाहते हैं तो इसे हम क्लोज कर दिए। और अगर आप इस पर सिर्फ क्लिक कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा, अगर मतलब ये अगर यह प्रॉम्प्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, यह फाइल, तो 10 टाइम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देखिए, हम इस पर एग्जीक्यूट कर दिए हैं तो इधर से आप देख रहे हैं कि 10 टाइम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब हम इधर कट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 था, टोटल 10 था। हम आपको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। देखिए, ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, हम इसे क्लोज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑलरेडी ये 10 था। ठीक है, हम 10 टाइम क्लिक किए और इसे हम क्लोज कर दिए। अब आप इमेजिन कीजिए, हमने 10 टाइम स्टार्ट लिखा तो 10 टर्मिनल ओपन हुआ। अगर हम 100 टाइम लिख दे तो 100 टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि सिस्टम के CPU पर ज़्यादा प्रोसेसिंग जाएगा, ज़्यादा उपयोग में आने लगेगा। इस स्थिति में सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ नए चैप्टर में।